तो आज हम जो है अ, इस अधिक महीने में भगवान की एक और बाल लीला की चर्चा करेंगे। तो ये लीला जो है, जब भगवान कलम ने एक साल, जब भगवान तृणावर्त का उद्धार किए 1 साल के थे, तो भी भगवान जो है इस फल वाली फल बेचने आई थी गोकुल में। तो किस तरीके से उसके ऊपर भगवान ने कृपा किया। तो तब भगवान की कुछ उम्र थी, 1.5 या 2 साल की। तो अभी जो शहर है मथुरा शहर, तो वहां पे तो कंस अभी राजा बन गया है। पहले सुरसेन जी थे, अब सुरसेन जी को जेल में डाल के कंस खुद ही सेल्फ मेड किंग बन गया। तो मथुरा से आगरा जाते हैं, तो वहां यमुना नदी के किनारे बीच में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में जो है वहां पे आदिवासी लोग रहते थे। जंगल में तो आदिवासी लोगों का बस्ती हुआ करता था, अभी भी होता है कई जगह पे। तो आदिवासी मतलब कि जंगली टाइप का उनका नेचर होता है। जंगली जानवर जैसे कैसे रहते हैं वो लोग वैसे रहते हैं, इसीलिए एक्चुअली उनको आदिवासी कहा जाता है। जैसे जानवर का कैसा होता है कि जानवर जो है वो जब तक उसको भूख नहीं लगेगा वो कुछ काम नहीं करेगा। काम मतलब जानवर का तो काम क्या है, वही खाना ढूंढना, वही काम है। तो जब भूख नहीं लगेगा तब तक वो पड़ा रहेगा, भूख लगेगा तो शिकार करने या जो भी म, फल फूल जो भी है उसके लिए निकलेगा। तो आदिवासी लोग भी उसी प्रकृति के होते हैं कि वो कुछ काम करेंगे नहीं ज्यादा। जब तक उनका पेट भरा है या खाने का पड़ा है तब तक बिल्कुल पड़े रहेंगे ऐसे ही। और जब भूख लगेगा कि अभी कुछ नहीं है, तब निकलेंगे, थोड़ा खाना इकट्ठा करेंगे, फिर से खा के पड़े रहेंगे। तो इसीलिए उनको कहते हैं आदिवासी लोग ऐसे। तो अब वहां पर जो है एक भिलनी रहती थी, मतलब आदिवासी ओल्ड विधवा स्त्री, जो बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसका कोई संतान भी नहीं था। और पति जो है वो देहांत हो चुका था उनका। तो हालांकि अभी बूढ़ी हो गई है पर अभी काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाएंगे कैसे, वरना अब पेट तो भरना पड़ेगा ना, भूख तो लगता ही रहता है कितना भी डालो पेट में। तो जंगली आदिवासी लोग जनरली जंगली वस्तुएं खा के ही जिंदा रहते हैं। या तो शिकार करते हैं या तो जंगल में कई सारे फल फूल पेड़ लता पता बहुत सी खाने की चीजें मिलती है जंगल में। तो वो सब खा पी के वो पड़े रहते थे। तो ये जो बुढ़िया थी, वो जब 5 साल की थी, अभी तो बूढ़ी हो गई, 5 साल की थी तब से वो काम करती थी फल चुनने का। तो खास करके बेर, और बहुत अलग अलग तरीके के मतलब बेर होते हैं, बेर की वैरायटीज होती हैं। तो क्योंकि बचपन से उसको अनुभव था इस चीज का, बेर तोड़ने का, लाने का, बेचने का, तो अभी वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, बुढ़ापे में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि वो बेर को देख के समझ जाती थी ये कच्चा है, ये पका है, ये मीठा होगा, कड़वा होगा, और किस बेर में कितने गुण है, कितना गुणकारी फल है, पूरा। और वो गांव में जो है, जो दूसरे छोटे बच्चे होते, क्योंकि वो सब जंगली है आसपास सब आते, उनको भी वो सिखाती थी कि कैसे फल की पहचान करते हैं, तो शिक्षा भी देती थी। और ये जो है फल बेचने जाया करती थी मथुरा में, क्योंकि मथुरा का जो बॉर्डर था, आगरा साइड वाला बॉर्डर, उसी जमुना के किनारे ये बस्ती था। तो अभी मथुरा में जब उग्रसेन जी जब राजा थे, तो ये फल वाली जाति थी, सब अच्छे लोग निवास करते थे वहां पे। तो फल लेते थे और बदले में, उस समय ये कागज का नोट पैसा नहीं हुआ करता था, बार्टर कहते हैं उसको, मतलब कि ये फल देगी और बदले में लोग उसको अन्न देंगे, कुछ चावल देंगे, गेहूं मसाले जो भी। तो पहले ऐसे व्यवहार हुआ करता था, 5,000 साल पहले। तो ये फल लेके जाती थी और बदले में सब खाने पीने का सामान लेके आती थी, उनका जीवन चल रहा था। अभी मथुरा में सरकार चेंज हो गई, कंस आ गया, राजा बन गया, तो कंस असुर था, तो मथुरा में जितने सज्जन लोग थे वो सब के सब जो है ना वो चले गए, वहां मथुरा छोड़ के इधर उधर शिफ्ट हो गए, बस गए कहीं। और जितने राक्षस थे, दुराचारी लोग थे, वो सब मथुरा में आके बसने लगे, क्योंकि भाई राजा वैसा है तो उनको तो मजा आएगा अभी। तो मथुरा जो है वो पूरा ऐसे क्या कहते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों से भर गया, कोई अच्छा सज्जन आदमी रहता नहीं था मथुरा में, है। तो अब ये फल वाली तो एज यूजुअल मतलब रेगुलर जैसे जाती थी, गई फल बेचने, तो जो कंस के सिपाही थे सब, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वो बुलाए उसको, फल वाली इधर आओ। तो अभी तो एक्सपर्ट थी ना, तो उसके पास जो फल की क्वालिटी होती थी ऐसी कहीं और मिलेगी नहीं।
तो वो तो फल चखे तो भाई तो बहुत बढ़िया लगे उसको, है। तो सारे फल ले लिए, खा गए सब। और जब भीलनी ने बोला कि ये बुढ़िया ने बोला कि अब दो कुछ दाना धान कुछ तो दो मुझे खाने के लिए। तो असुर लोग थे ना, बोले क्या? बोले हम देना नहीं जानते, हम केवल लेना ही जानते हैं। और जानती हो हम कौन है? हैं? बोले कंस महाराज के सिपाही है, अभी बुलाएंगे तो है कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी, सजा दे देंगे तुमको। तो वहां से जो है ना, अब खाली हाथ लौटना पड़ा। फल भी गए सारे, बदले में कुछ मिला नहीं। तो अभी वो सोचने लगी कि अभी ये तो लोकेशन बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगली बार भी गई अगले हफ्ते मथुरा, यही हाल होगा, वो लोग लूट लेंगे, कुछ देंगे नहीं बदले में। तो अभी सोच रही थी कहाँ जाए, और अभी जो है उसकी उम्र भी बूढ़ी हो गई थी, तो उनकी नजर कमजोर हो गई थी, ज्यादा दूर देख नहीं पाती थी। और जो पेड़ के ऊपर फल आते से हाथ ऊपर करके या कूद के ऐसे पेड़ पे चढ़ के वो भी नहीं कर सकती थी, ना जमीन में से कंदमूल खोद सकती थी, हाथ में ताकत नहीं था। तो थोड़े बहुत फल गिरते हैं ना जमीन पे, और जनरली बेर का पौधा जो है ना वो कांटे वाला होता है, कांटे होते। तो इस बार जो है वो, अब उसको भूख लग गई थी। उधर उधर तो लूट लिया सब सामान, कुछ मिला नहीं। तो अभी घर में भी कुछ खाने का नहीं था, अभी तो कुछ भी करके फल इकट्ठा करके बेचने जाना ही पड़ेगा, पेट का सवाल है। तो कैसे भी करके झाड़ियों के नीचे सरक कर या बैठ कर कैसे भी करके उन्होंने फ्रूट कलेक्ट करके पूरा टोकरी भरा। पर इस बार जो उसने फ्रूट कलेक्ट किए थे वो इतने अच्छे थे कि उसको लगा कि मेरे लाइफ में ऐसे अच्छे फ्रूट तो कभी मतलब कलेक्ट ही नहीं किए मैंने, फर्स्ट टाइम। तो बहुत अच्छे अच्छे फलों से उसका टोकरी पूरा भर गया। और अभी सोच रही थी कि भाई कहाँ जाओ कहाँ जाओ, हैं। और बोले कोई एक आदमी भी अगर इसका सही दाम देने वाला मिल जाए तो मेरा तो पूरा महीना निकल जाएगा। उनको तो पेट भरने से मतलब है, कोई ज्यादा मतलब है महीने का सामान आ जाए उतना बढ़िया बढ़िया, बस कोई सही दाम पहचानने वाला आदमी तो मिले। मथुरा तो ब्लॉक हो गया पूरा। तो उनको याद आया पास में गोकुल है, मथुरा से 10-12 किलोमीटर है। तो बोले गोकुल में जो सब, सुनी थी वो, बोले गोकुल में सब ग्वाले रहते हैं, गैये चराते हैं, और वो लोग भी जंगल में घूमते हैं, तो वो लोग भी जंगली चीजें खाते होंगे मतलब। तो बोले वो मेरे से खरीद सकते हैं, मतलब वहां पे चांसेस है खरीदने का। और बोले एक भी गोकुल में कोई अच्छा गोप या कोई मिल गया खरीदने वाला तो अपना महीने का, अगले महीने देखेंगे फिर क्या करना है, अभी तो काम हो जाएगा। तो इसी आशा से कि गोकुल में सब ग्वाले हैं, वन में रहने वाले हैं, समझते हैं, वन की चीजें खाते हैं, चलो मेरा, उस आशा से सुबह सुबह निकली वो। अब सुबह निकल, जमुना किनारे ही रहते थे, तो सबसे पहले जमुना पार करना है। अब बोट चलती थी उस समय पे भी, पर उसके पास पैसा ही नहीं था, खाने का नहीं है पैसा, पैसा आया मतलब उस समय तो पैसा था ही नहीं, पर जो भी चीजों से आदान प्रदान होता होगा बोटमैन से उसकी बात हो रही। तो उसके पास कुछ नहीं था, तो वो क्या की, सीधी जमुना में उतर गई। और जमुना में चल चल के दूसरे किनारे, होगा छाती तक ऐसा पानी होगा, जमुना पार करके साड़ी भी गीली हो गई थी, पर कोई बात नहीं, धूप का एक्चुअली धूप का समय था, तो बोले तो धूप में सूख जाएगा अभी। तो ऐसे करके वो गई, और अभी गोकुल का एरिया शुरू हुआ। तो कोई भी शहर शुरू होता है तो पहले शहर का बाउंड्री आता है ना, गोकुल तो गांव था पूरा, तो गांव से पहले गोकुल उपवन था, मतलब आउटर बॉर्डर। अब जब उसने वो देखा गोकुल उपवन दूर से, अभी तो जमुना क्रॉस करते ही गोकुल शुरू गए इधर, अभी अभी तो अभी गोकुल आया नहीं है, गोकुल तो अंदर है बहुत। इधर गोकुल की बॉर्डर पे जब उसने देखा, देख के जो है ना टोकरी रखकर नीचे बैठ गई और हताश हो गई। क्यों हताश हो गई? क्योंकि उसने देखा कि गोकुल के आउट बाउंड्री पे इतनी इतनी वैरायटी के फल है कि आप गिनती नहीं कर सकते। और जो उसका क्वालिटी था, क्योंकि वो तो 5 साल की उम्र से जानती है ना, क्वालिटी देख के समझ गई, बोले ये तो टॉप क्लास क्वालिटी का फल है। और दूसरा आश्चर्य का बात था कि केवल फल बहुत सारी वैरायटी के नहीं, सारे 12 महीने के सारे सीजन के फल वहां पे अवेलेबल थे, हैं। वरना गर्मी में गर्मी वाला फल आएगा, विंटर में विंटर वाला आएगा, मानसून में मानसून वाला आएगा, वहां ऐसा नहीं। 12 महीने में जो फल होते हैं सारे के सारे फल वहां उपलब्ध थे। और केवल पेड़ पे नहीं लगे थे, नीचे भी इतने सारे फल बिखरे हुए पड़े थे, कोई खाने वाला नहीं था, पंछी तक नहीं आ रहे थे उसको खाने, हैं। और उसको यह होगा कि, उसको ऐसा होगा कि मैं खुद भी थोड़े फल उठा लेती हूं, मतलब एकदम टॉप क्लास क्वालिटी, अनलिमिटेड वैरायटी,
और 12 महीने वाले। अब ये क्या जा रही थी, फल बेचने जा रही थी। अब बाउंड्री पे नीचे फल पड़े हुए पके हुए, कोई खाने वाला है नहीं, क्या कौन लेगा वहां पे, कौन खरीदेगा वहां पे अंदर जाके, है। तो वो जो है ना, निराश होके हताश होके उधर बैठ गई और दुखी हो गई, बोले बेकार में आ गई इधर, इससे अच्छा आगरा साइड चली गई होती, है कुछ वहां मिल जाता, यहाँ तो मेरा धक्का फैल गया पूरा। बूढ़ापा है ना, चलने में दिक्कत होता है, समय भी निकला जा रहा है, भूख भी लगा है, प्यास भी लगा है। प्यास तो चलो ठीक है, जमुना का पानी पी लेंगे, भूख का क्या करे, हैं। तो उतने में वहां से एक बाबा जी निकले और इसको दुखी देखा। तो बाबा जी ने बोले गोकुल में आके दुखी है। अरे बोले गोकुल में जो है कोई दुखी नहीं होता है, नंद भवन चली जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बोले संसार के जो भी थके मंदे दुखी लोग होते हैं ना, सब उधर ही जाते हैं, तुम भी उधर जाओ, तुम्हारा सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो दिखता तो था नहीं उसको, बुढ़ापे में थोड़ा देखा, ऐसे देखा तो कोई साधु बाबा था। भिलनी ने प्रणाम किया, उस बुढ़िया ने प्रणाम किया। अब देखो, ये आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाले हैं, फिर भी उनको इतना संस्कार थे, कहते हैं ना हिंदी में कहते तमीज था उतना, कि भाई कोई संत पुरुष आता है तो प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े एजुकेटेड पीएचडी लोग जो होते हैं, वो भी जब संत आते हैं या साधु आते हैं तो उनको पता नहीं है कैसे व्यवहार करते हैं साधु से। पर इस जंगल में रहने वाले अनपढ़ गंवार लोगों को पता था कैसा व्यवहार किया जाता है किस व्यक्ति के साथ। तो ये सब शिक्षाएं हैं, ये जो भगवान की लीला है ना, उसमें बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षाएं हैं। अगर ध्यान देंगे ना, तो हम बहुत एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं ये सब लीलाओं में से सीख के। तो उसने प्रणाम किया साधु महात्मा को। पर वो साधु महात्मा तो भाई अपने में ही, वो तो निकल गए आगे इतना बोल के, हैं। तो अभी जो है, भील ने तो टोकरी उठाई, सिर पे रखी, पर उसने गलती क्या किया। साधु बाबा तो बोले थे नंद भवन जाना, वो नंद भवन ना जाके गोकुल में चली गई। गोकुल के अंदर ही नंद भवन था, पर वो सीधा वहां जाने की जगह गोकुल की गलियों में घूमने लगी, मतलब उसके दिमाग से वो स्लिप हो गया। तो गोकुल की गलियों में घूमने लगी और जोर जोर से पुकार, जैसे कोई गांव में आप जाएंगे तो जैसे कोई बेचने आएगा ना तो जोर जोर से पुकारते हैं ताकि घर से लोग बाहर आए और खरीदे। जैसे सोसाइटी में भी नहीं कोई बेचने वाला कुछ आता है तो पुकारता है वो, तो ये भी पुकारने लगी, फल ले लो, फल ले लो, ताजे मीठे गुणकारी फल ले लो, हैं। इस तरीके से वो बोलने लगी। पर घूमने लगी बोलते बोलते पूरे गोकुल गांव में, एक भी व्यक्ति नहीं आया। अरे कोई नहीं आया खरीदने वो तो ठीक है, कोई देखने तक नहीं आया कि भाई क्या लाई है क्या है, कुछ नहीं। और देखा, उसने देखा, मतलब सब जो घर देख रही थी तो वो देख रही थी कि ये तो सब संपन्न सुखी लोग हैं, सबके घर में धान सब भरा पड़ा है, कोई चीज की कमी नहीं है सबके घरों में। और जो गोप थे वो सब गाय चराने के लिए गए हैं, जो गोपियां है वो कंडा थाप रही है, सब घर खाली है, कोई है ही नहीं वहां पे, है। और वो सोचने, फिर वो कोई आ ही नहीं रहा है, घूम रही है कब से, चिल्ला रही है, दोपहर हो गया था, एक्चुअली 12 बज गया था, तो कोई आ नहीं रहा। तो वो सोचने लगी अरे ये तो सब ग्वाले हैं, दूध दही और मिल्क से, दूध से बनी हुई चीजें खाने वाले हैं, ये सब जो है क्या मतलब, क्या खरीदेंगे फल ये। ऐसे करते करते 2 बज गए। अब 2 बजे कैसा धूप चढ़ता है ना। 2 बज गया था, पूरी थक गई थी, गला मुंह सूख गया था, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, और उससे ऊपर जो है एक भी आदमी नहीं आया था। कितना, आप सोचो कितना डिस्करेजमेंट फील होगा। 2 दिन से भूखी है, बुढ़ापा आ चुका है, खाने के लिए कुछ है नहीं। अब सुबह की चल के एक तो इतना गोकुल तक आई, उसमें 2 बजे एक आदमी देखने नहीं आया। तो बड़ी हताश हो गई थी, और हताश होके जो है ना, अब मन ही मन बोलने लगी, बोले अभी से कलयुग आ गया क्या, वो तो द्वापर युग चल रहा था ना। बोले द्वापर युग में ही कलयुग आ गया क्या, है। अब देखो, अनपढ़ गवार है फिर से, पर उसको ज्ञान है कि द्वापर युग कलयुग सतयुग है ना। अब देखो पहले कितना सुसंस्कृत समाज हुआ करता था, हालांकि एजुकेशन नहीं लिया था, फिर भी ज्ञान था ये सब चीजों का कि अभी कलयुग आएगा। और कलयुग के लक्षण भी पता थे इस बुढ़िया को। तो वो सोचने लगे अभी से कलयुग आ गया क्या, क्यों। अरे साधु लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। वो बोले थे जाना तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति, तो उसको अचानक से याद आया,
अरे हाँ, बोले साधु की तो कोई गलती नहीं है, मैं साधु को क्यों दोष दे रही हूं, दोष तो मेरा है। अरे वो साधु तो क्लियरली बोला था कि नंद भवन जाना, मैं बेकार में गोकुल में घूम रही हूँ 3-4 घंटे से। तो उसने बोला नहीं नहीं, गलती तो मेरा है, साधु महात्मा का नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बोल। अब नंद भवन वहां से 1 कोस दूर है। तो अभी एक तो हताश थी पूरी की पूरी, सोच रही थी अभी कैसे जाऊं। उसको तो ऐसा हो रहा था कि जो टोकरी सिर पे है ना, नीचे फेंक के माथा फोड़ दूं, इतना डिमोटिवेट हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी। पर अब कैसे भी करके जाना तो है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और प्लस अभी जाएगी नंद भवन, वापस घर भी जाना है, वो भी चल के जाना है इतने बुढ़ापे में। तो मतलब बहुत मेंटल, कहते हैं ना, मानसिक अवस्था उसका बहुत खराब हो चुका था, हताश हो चुकी थी। अब नंद भवन 2 बजे इधर थी, नंद भवन चल के गई, 4 बज गए वहां पहुंचते पहुंचते नंद भवन में। है, बोले आज का दिन तो गया, शाम हो गई पूरा। है, और बोले ये नंद भवन राजा है, बोले पूरे गोकुल में उसकी प्रजा है, प्रजा ने लिया नहीं, राजा क्या खरीदेगा, राजा के पास तो नौकर चाकर होते हैं, वही लाके दे देंगे। हैं, क्या लेगा ये, कोई शक्ति नहीं बचा था। वन लास्ट टाइम, बोले आखिरी बार बस एक बार ट्राई कर लेती हूँ। हैं, और जितना बचा खुचा ताकत था बोलने का सब एकजुट करके जोर से चिल्लाई, फल ले लो, फल ले लो भाई, कोई तो ले लो। ऐसे मतलब समझ रहे, डेस्परेट होके व्यक्ति कैसे बोलता है, भाई कोई तो ले लो यार, आ जाओ कोई तो, ऐसे। तो वो ऐसे आखिरी बार चिल्लाई, देखा तो कोई नहीं, पूरी हताश हो गई, पीछे मुड़ के जाने लगी। बोले आज का दिन तो फेल, अभी कोई नहीं लेगा, पीछे मुड़ के जाने लगी। जैसे ही जा रही थी, पीछे से आवाज आया। क्या आवाज आया? ओ फल वाली, ओ फल वाली, 2 बार ऐसे आवाज आया। जब आवाज उसके कान में पड़ा, तो बुढ़िया को समझ गई कि ये आवाज कोई बड़े व्यक्ति का नहीं है, छोटे बच्चे का है, किसी का आवाज। पर वो आवाज इतना मधुर था कि वो आवाज जब उसके कर्ण कर्ण में प्रवेशा, कान में जाते ही उसका पूरा शरीर जो है ना रिचार्ज हो गया। भूख प्यास थकान जो था ना, उससे सब छुटकारा हो गया। और ऐसा लग रहा था कि कानों से होके उसके शरीर में पूरा अमृत जा रहा है, क्योंकि वो किसका आवाज था? स्वयं भगवान का। है, तो पीछे देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दूर का दिखता नहीं था ना, उसको नजर कमजोर हो गई थी। है, तो वो उधर ही, उधर धूप में ही टोकरी नीचे रखकर बैठ गई। बोले आएगा, जो भी बुला रहा है अभी आएगा। तो ऐसे 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 करके जिस और से देख रही थी, ऐसे कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है, आ रहा है। तो भगवान जो है भागते भागते आ रहे थे। अब जब दिख गए उनको, खरीदने वाला ग्राहक दिख गया, जब देखा तो देख के जो थोड़ा बहुत हताश होना बाकी था, वो भी हो गया पूर्ण हताश। क्यों? कि कौन देखा? 1.5 साल का बच्चा, शरीर पे एक कपड़ा नहीं पहना है, और भागते भागते आ रहा है। ना ना कोई पॉकेट है, ना कोई जेब है, ना कोई कपड़ा है। अरे क्या देगा? है, तो एक तो कोई आ नहीं रहा था, अब जो कस्टमर बुलाया है, रुको लेना है या जो भी, अब उससे कोई आशा ही नहीं है कि ये कुछ देगा। 1.5 साल का बच्चा से क्या आशा करेगा, कोई क्या देगा? है, तो भगवान जो है वो डेढ़ से अब धीरे धीरे नजदीक भगवान आ रहे थे। तो धीरे धीरे तो उसको धीरे धीरे क्लियर दिखाई देने लगे भगवान। तो जब क्लियर दिखाई देने लगे तो क्या दिखा उसको, ध्यान से सुनिएगा, भगवान का वर्णन किया है आचार्यों ने, कैसे दिख रहे थे भगवान। तो 1.5 से 2 साल की बीच का उम्र है भगवान का। एकदम चेहरे पे काले काले घुंघराले घुंघराले बाल है, और उस घुंघराले बालों के बीच में एकदम ब्राइट ब्राइट मून, चमकता हुआ चांद, ऐसा भगवान का चेहरा। और उस चेहरे में जो भगवान का क्या कपोल एरिया बोलते हैं ना, कपोल, इधर पूरा हाइट पे, इधर जसोदा जी ने काजल लगाया था, वो नजर ना लग जाए ना, काजल लगाया था। और इधर कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ था। है, और उसके नीचे 2 बड़ी बड़ी कमल जैसी भगवान की आंखें, जिसके अंदर जसोदा जी ने बहुत बहुत भारी मात्रा में से बड़े बड़े काजल भर के, अब एक तो है काले और उसमें काला काजल लगाया है। हैं, और उनके जो होठ है, बिंब फल रेडिश होता है, बिंब फल। तो बिंब फल के जैसे भगवान के होठ, और उसके नीचे भगवान के गले में
रेड कलर की मोतियों की मरकत मणि की माला धारण की है भगवान ने, वैदूर्य मणि है। और उधर गले में जो है ना एक व्याघ्र क्या बोलते हैं, टाइगर, वाघ का नख लगाया। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसको वाघ का नख पहनाते हैं ताकि अनिष्ट वगैरह ऐसे दूर रहे। ये सब वैदिक चीजें हैं। फिर कमर में जो है भगवान को करधनी लगाया गया था, हाथ में भगवान ने कंकण पहने थे। भगवान के एकदम लाल लाल इतने कोमल कोमल जो है भगवान के चरण थे, और उस चरणों में जसोदा जी ने चांदी के जो है झांझर पहनाए हुए थे। तो पूरा नख से सीख तक इतने सुंदर लग रहे थे भगवान, अलंकारों से विभूषित। वो तो जो है ना देखती ही रह गई उसको। और जब भिलनी देख रही थी तो देखते देखते सोचने लगी कि मैंने सुना है कि एक विधाता होता है जो ये सब बनाता है। अब देखो कितनी सारी शिक्षा है, बार बार यहाँ फिर से वही बात आ रहा है कि उसको एजुकेशन नहीं हुआ है कुछ भी, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, पर उसको पूर्ण ज्ञान है क्या, कि ये संसार अपने आप नहीं आया है, ये संसार को बनाने वाला कोई विधाता है, भगवान है। वो सोचने लगी। और आजकल पढ़े लिखे लोग भी क्या कहते हैं, भगवान है ही नहीं, नास्तिक। बिग बैंग था वो फटा, उसमें से सब कुछ निकला है, एक नंबर के नास्तिक लोग। तो ये जो एजुकेशन है आजकल का, वो एजुकेशन नहीं है, वास्तव में अज्ञान है। ये जो ये बुढ़िया के पास जो है ना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो बोले मैंने सुना है कि विधाता होता है। तो बोले लगता है कि विधाता के पास जितनी सुंदरता, जितने गुण, जितना प्रभाव, जितना तेज, जितना जो भी विधाता के पास था, सारा का सारा उसने इसी के अंदर डाल दिया है। और बहुत ही केयरफुली इसको जो है ना, एक्सपर्टली इसको डिजाइन किया है। जो बच्चा आ रहा है नख से सीख तक वो बार बार देख रही थी, पैर से ऊपर तक देख रही थी, ऊपर से चरण तक देख, ऐसे बार 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 मतलब उसका मन भर ही नहीं रहा था, नजर हट नहीं रहा था। और वो तो भागते भागते नजदीक आ रहे भगवान, जैसे जैसे भगवान नजदीक आ रहे थे उसका अट्रैक्शन वो बुढ़िया का बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा रूप कभी देखा नहीं था उसने। साक्षात भगवान है, क्या बराबरी करे उसके। भगवान के रूप की उपमा एक्चुअली दी नहीं जा सकती किसी से भी, ऐसी चीज है ही नहीं जो भगवान के रूप की बराबरी कर सके। तो भगवान तो आ रहे थे नाचते नाचते, फुदकते फुदकते, और सीधा के भिलनी ओ बुढ़िया की ओर नहीं देखा। अपने दोनों हाथ है ना छोटे छोटे, दोनों हाथ से वो टोकरी पकड़ लिया, जो नीचे टोकरी पकड़ के सीधा ऐसे देखने लगे, टोकरी अंदर डाल के पूरा क्या है, पूरा अंदर ही मुंह डाल दिया टोकरी में। और टोकरी में देख रहे हैं तो देखा तो वहां पे तरह तरह के रंग बेरंगी पके हुए फल थे। तो वो तो जब देखा इतने सारे कलरफुल, छोटा बच्चा है ना उसको कलरफुल चीजें बहुत पसंद, और फल का खुशबू भी आता है ना, तो वो तो अभी ताली दे के ऐसे ऐसे ताली बजा के नाचने लगा, डांस करने लगा, गोल घूम रहा था कैसे भी। अब वो बुढ़िया जो है वो तो उसका तो सिस्टम ही पूरा हैंग हो गया था। वो तो अब सोचो, अभी तक तो भगवान भाग रहे, अभी तो भगवान डांस कर रहे हैं। भगवान के डांस का कोई बरोबरी कर सकता है क्या। तो उसको तो लगा कि ऐसा आनंद मेरे को जीव, बस देखने मात्र से बोले वो साधु को याद किया जो बोले थे ना, नंद भवन चली जाओ। बोले उस साधु की कृपा से आज मेरे को यह आनंद मिल रहा है, अलौकिक आनंद। तो यहाँ पे देखो एक और शिक्षा है कि भगवान जो है उनको प्राप्त अगर करना है तो हमें कोई साधु की कृपा चाहिए। सीधे अगर हम सोचेंगे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा या कर लूंगी माला करके, तपस्या करके, दान दक्षिणा करके, वो संभव नहीं है। जब तक भगवान का कोई शुद्ध भक्त वैष्णव हमारे ऊपर कृपा ना करे, तब तक भगवान को प्राप्त करना असंभव है। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा नगति कुतोपि। बोले किसी वैष्णव संत को प्रसन्न किया तो भगवान मिलेंगे, और अगर यश अप्रसादान, अगर किसी वैष्णव गुरु को या वैष्णव साधु को प्रसन्न नहीं किया है अपने कार्यकलाप से, तो बोले अप्रसादान, बोले भगवान कभी नहीं मिल सकते, असंभव। तो बुढ़िया जो है ना साधु महात्मा को याद करेगी, उनकी कृपा से आज मेरे को पता तो नहीं था उनको ये भगवान है, पर बोले ये अलौकिक आनंद मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ी देर तो भगवान ने डांस किया। अभी डांस बंद करके फल वाली के सामने खड़े और दोनों हाथ जोड़ के देखो, ऐसे छोटे बच्चे हैं ना 1.5 साल के, ऐसे हाथ ठीक से ऐसे जोड़ना नहीं आता, हाथ ऐसे हाथ कर दिए, ऐसे किए होंगे, ऐसे जैसे भी मतलब ऐसे समथिंग ऐसे कुछ किए थे हैं। बोले दे दो।
फल दे दो। तो उसको तो लगा, उसका हृदय में तो हलचल मच गई, अभी तो सीधा बात करने लगे भगवान, और कान में वो अमृत जा रहा है, दे दो फल दे दो। तो भिलनी को हृदय पूरा मचल उठा, बोले फल क्या, पूरा छाती फाड़ के कलेजा हाथ में दे दूं तो भी कम है, ऐसा उसको होने लगा। तो उसका मतलब कलेजा दे तो भी मन नहीं भरेगा मेरा, इतना देने का इच्छा हो गया। पर साथ में दूसरा विचार आया कि अगर फल दे दूंगी अभी के अभी तो ये फिर से चला जाएगा, है, तो फिर आएगा नहीं, तो मुझे थोड़ी देर और देखना है उसको। तो इसलिए इसने बात करना शुरू किया। तो बोले लाला फल लोगे क्या, फल लोगे? बोले हाँ दे दो, फल दे दो। तो बोले मूल्य दोगे क्या? तो कृष्णा भी लैंग्वेज भी तोतली होगी थोड़ी थोड़ी, तो 1.5 से 2 साल की उम्र है। तो बोले कौन मूल्य? वो कृष्ण जो है ना इधर उधर देखने लगे, इधर उधर। उनको लगा मूल्य मतलब कोई पंछी पेड़ कुछ, मतलब कुछ होता होगा ऐसे, पेड़ पौधा कुछ तो, पशु कुछ। तो इधर उधर देखा, बोले इधर तो कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई मूल्य नहीं है। तो बोले कल मूल्य ले लेना, अभी दे दो। तो वो बुढ़िया सोची कि ये जो मेरा कस्टमर है इसको ये भी नहीं पता है कि ये मूल्य क्या होता है। तो वो समझाई, बोले लाला मूल्य मतलब होता है कि मैं तुमको फल दूंगी तो बदले में तुम मुझे कुछ दोगे सामान। तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के भगवान देख रहे उसको, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, हैं। बोले कैसी बुढ़िया है ये, क्यों, बड़ी ढीठ बुढ़िया है क्यों? क्योंकि वो बोली मैं तो, मेरी मैया तो मुझे मक्खन खिलाती है, दूध पिलाती है, कई सारी चीजें, और बोले पूरे गोकुल में हर कोई मेरे को बहुत कुछ चीजें देते हैं, कुछ ना कुछ सब लोग मुझे देते रहते हैं, आज तक मेरे से कोई मांगा नहीं, कोई मेरे से मूल्य मांगा नहीं, कुछ सब मुझे ऐसे ही देते हैं। तो बुढ़िया बोली कि वो माँ है ना, इसीलिए तुमसे नहीं मांगती, लेकिन मुझे तो चाहिए, मेरे घर में अन्न नहीं है, कल से भूखी हूं, मैं उपवास किया हूं, है, तो मुझे तो मूल्य चाहिए। तो कृष्ण समझ गए ये बुढ़िया टेढ़ी है, देगी नहीं ऐसे, मेरे को मूल्य लेके छोड़ेगी मेरे से। तो अब क्या करे, अन्न चाहिए इसको। तो कृष्ण ने ऐसे देखा, तो दूर देखा अपना जहां से आए थे, नंद बाबा का जो था कोर्टयार्ड, तो वहां 200 मीटर दूर पे धान पड़ा था, धान मतलब जिसमें से चावल निकलता है, धान पड़ा था। तो मुड़ गए उस साइड और दौड़ने लगे। अब जब दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, बुढ़िया का तो नजर फिट हो चुका है उसके ऊपर, अब पीछे से भगवान को देख रही। तो आगे से जितने भगवान सुंदर थे, पीछे से भी बिल्कुल उतने ही सुंदर लग रहे थे भगवान, है, भगवान आगे और पीछे में कोई अंतर नहीं है, भगवान की कोई इंद्रियों में कोई अंतर नहीं है। तो वो अब भगवान उधर पहुंच गए और बैठ गए, बैठ के दोनों हाथ से जितना धान भर सकते थे पूरा फुल उठाया। अब ऐसे अगर हाथ करके उठेंगे ना तो उठने में दिक्कत होता है, थोड़ा तकलीफ होगा, और इसका तो उम्र ऐसे भी 1.5 2 साल है। तो बड़ी कठिनाई से खड़े हुए, कैसे भी हाथ में धान पकड़े, और पीछे देख रहे हैं, जब बैठे थे लेने तो पीछे देख रहे, वो फल वाली चली तो नहीं गई ना, मतलब रुकी हुई है ना, मैं इधर लेने आया, कहीं चली तो नहीं गई। तो अब जब लेके फिर से मुड़र आ रहे थे, तो उसका ध्यान केवल फल वाली की ओर था कि वो चली नहीं जाए, और नीचे देख नहीं रहे क्या हो रहा है। अभी भागते भागते आ रहे हैं फल वाली की ओर। अब देखे हाथ में जो पकड़ा था धान, पूरा नीचे गिरते गिरते, और जब तक फल वाली के पास पहुंचे, हाथ में एक दाना नहीं बचा था, और सीधा टोकरी में जाके हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिए, बोले लो अन्न, लाओ फल दे दो, अभी फल दे दो। तो फल वाली बोली भाई धान किधर है अन्न, सब बोले काना कहाँ है अन्न। तो कान्हा ने पीछे देखा, तो जो 200 मीटर से निकले थे चलते चलते, पूरा लाइन बना हुआ था, है, क्या लाइन बना हुआ था, पूरा गिर गया है, देखा एक दाना नहीं आया इधर टोकरी में जो डाला। तो भगवान जो है ना हताश हो गए, बोले अब क्या करें, बोले अब फिर से 200 मीटर जाऊंगा, फिर से आऊंगा, शाम हो जाएगा, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी शाम हुआ ना, अभी अभी बाबा बुलाएंगे, पापा बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। तो अभी भगवान ने अपना बात करने का टोन चेंज कर दिया, है, टोन चेंज कर दिया, दूसरा तरीका अपनाया। क्या? बोले इतना मेहनत तो मेरा बेकार हो गया, जाके आया सब गिर गया। तो फल फल वाली को बोले कि देखो आप कल आना, और ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऐसे फैला के, हाथ ऐसे खोल के, ऐसे बोले कल आना,
मेरे जो नंद बाबा है ना, बाबा से तुमको इतना सारा अन्न दिलाऊंगा, इतना, दोनों हाथ खोल खोल के दिखा रहे, बोले इतना सारा अन्न दिलाऊंगा, है, आज फल दे दो, बहुत सारा। तो अभी भी उसका तो दिल कर ही रहा है, उसको तो देना ही था फल, बस इसीलिए वो फल वाली रुक रही थी कि ज्यादा से ज्यादा समय इसके साथ में बिताओ तो मेरे को दर्शन हो, देख, इसीलिए वो दे नहीं रही थी, है। बोले, बोले मैया तो मेरे को ऐसे ही दे देती है, तुम क्यों मांग रही हो अन्न, है। तो वो बोली थी ना, तुम, वो तो मैया है ना। तो कान्हा बोले कि तो फिर तुम मेरी मैया क्यों नहीं बन जाती, तुम भी मैया बन जाओ, फिर तो नहीं मांगोगी ना, फिर फ्री में दोगी ना, जैसे मेरी जसोदा देती है फ्री में, तो तुम भी मेरी मैया बन जाओ। जब ये उसने सुना कि तुम मेरी मैया बन जाओ, मां बन जाओ, तो उसका हृदय तो धक धक होने लगा, है। बोले मेरे को कभी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि कोई संतान था ही नहीं उसका, और एक स्त्री का जो है वो उसका आशा रहता है कि उसका कोई संतान हो, चाहे बेटा चाहे बेटी, भी इसको वो कोई मिला नहीं था ऐसा सौभाग्य। बोले ऐसा मेरे को सौभाग्य कभी मिला नहीं। और बोले इसके जैसा बेटा और मैं इसकी मां, क्या सच में ऐसा हो सकता है, मतलब क्या, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्या मेरा इतना, मेरा बड़ा सौभाग्य हो सकता है कि ये बच्चा मेरा बेटा, मैं इसकी मां बन, अब ये सब सोच रही, तब तक भगवान जो है इतने में उछल कर उसकी गोद में जाके बैठ गए। अब अभी तक तो आवाज सुन रही थी, डांस देख रही थी, अभी तो भगवान गोद में जाके बैठ गए। जब भगवान जैसे ही गोद में जाके बैठे, उसके पूरे शरीर में कहते ना हाई वोल्टेज करंट फैल गया। कौन सा करंट था? दिव्य आनंद। हैंडल नहीं कर पा रही थी वो आनंद, क्योंकि भगवान, कल भी चर्चा किया था ना, भगवान का शरीर पूरा आनंद से बना हुआ है, आनंद घन है भगवान। तो एकदम आनंद का हाई वोल्टेज झटका लग गया उसको, है। और वो तो दूसरी दुनिया में चली गई, उसको सूझ बूझ नहीं रहा मैं क्या हूं, कहाँ हूं, इतना दिव्य आनंद उसको महसूस होने लगा, है। और उसमें उसमें तो भगवान जो है अपने लेफ्ट हैंड से ये दाढ़ी पकड़ के माँ की ये बोले माँ अब तो फल दोगी ना, फल दोगी अभी। और इसका तो जो उसका भूख था, जो उसका प्यास था, सब कुछ जीरो जीरो हो गया। और उसको ऐसा लगा कि अभी मेरे को लाइफ में कभी ना खाने की जरूरत पड़ेगी, ना पीने की जरूरत पड़ेगी, ना ये जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक उसको ऐसा लगा कि मुझे कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। जन्मों जन्मों की उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, उसका सारा डर चला गया। बोले अभी कोई फल इकट्ठा नहीं करना है, कोई फल बेचना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तृप्त हो गई, मतलब वो। इतने में तो भगवान जो है उसकी गोद से फिर से कूद के वापस दोनों हाथ फैला के खड़े हो गए, हैं, बोले दो, फल दो। अब बुढ़िया ने अपने लेफ्ट हैंड से कान्हा के दोनों हाथ पकड़ लिए, छोटे छोटे ही हाथ थे ना उसके, एक हाथ में दोनों हाथ आ गए, और उसमें राइट हैंड से कान्हा के हाथ में वो फल रखने लगी। अब उस टोकरी के अंदर हो गए कुछ 2.5 3 5 किलो जो भी फल होंगे। अब कृष्ण के हाथ कितने हैं? इतने इतने हैं, 1.5 साल के बच्चे के हाथ क्या होंगे। उसके अंदर टोकरी में जितने फल थे सारे के सारे फल आ गए। यही तो भगवान है, अचिंत शक्तियों के स्वामी है भगवान। वो बुढ़िया भी सोच रही इतने सारे फल इतनी छोटी हथेली में आ कैसे गए, पता नहीं, वो भी आश्चर्यचकित थी, है। तो सारे, अब भगवान, एक्सपीरियंस था ना वो धान का कि सारे धान गिर गया था, तो इस बार क्या कि दोनों हाथ ना ऐसे छाती से लगा लिए, छाती से, जैसे हम लोग नहीं कोई चीज पकड़ते हैं छाती से लगा, ताकि गिरे नहीं नीचे, तो छाती से लगा लिए दोनों हाथ। और फिर वो तो भागे, जब फल, थैंक यू भी नहीं बोला इसको, फल वाली को, जैसे ही फल मिले भागते भागते गए अपने घर की ओर, और जोर जोर से पुकारने लगे, मैया, जसोदा, रोहिणी, दाऊजी, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, सब अपने अर्जुन, सब अपने सखाओं को, दाऊजी को, अपनी माता, सबको बोले मैं फल लाया हूं, फल लाया हूं, फल लाया हूं। ऐसे बोले दाऊजी मैं फल लाया हूं, जसोदा मैं फल लाया हूं, रोहिणी देवी मैं फल लाया हूं, ऐसे। तो बुढ़िया सब देख रही हैं, और उसको ऐसा लग रहा था कि पूरे संसार को फल देने वाला तो यही लग रहा है, जिस तरीके से वो बोल रहे थे सबको नाम लेके कि मैं फल लाया हूं, फल लाया हूं। और वास्तविकता तो वही है, हम तो केवल कर्म कर सकते हैं, फल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, फल भगवान ही देते हैं। कोई अगर सोचता है कि नहीं हम मेहनत करके फल प्राप्त कर लेंगे, तो वो हमारा भ्रम है, हमारा मूर्खता है ऐसा सोचना। जैसे मान लो कोई कोई फार्मर होता है, खेडूत,
वो बहुत अच्छी खेती करेगा, हल जोतेगा, जमीन को अच्छा बनाएगा, उसमें बीज डालेगा, बारिश नहीं होगा क्या कर लेगा वो? कुछ कर सकता है क्या वो? और बारिश भी हो गया, सूर्य का प्रकाश आया ही नहीं, क्या निकलेगा धान उसमें से? तो कहने का मतलब है कि हम जो है ना, भगवान की कृपा पे निर्भर है। पूरा का पूरा संसार अगर भगवान अपना सप्लाई बंद कर देना, ये हमारी सारी फैक्ट्री, सारा नॉलेज, सारे कंप्यूटर सब धरा का धरा रह जाएगा। सब कुछ भगवान की शक्ति से चल रहा है, तो फल जो है ना, वो भगवान ही दे सकते हैं। हम कितना भी कर्म कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, हम कभी फल प्राप्त नहीं कर सकते जब तक भगवान नहीं देते उसको, है। तो ये विलन यही सोच रही थी, जो बुढ़िया थी वो। तो वो तो धीरे धीरे अभी जो है ना, वो क्या कहते हैं, भगवान ओझल हो गई, उसकी आंखों से चले गए। और अभी ये रिटर्न जाने का तैयारी करने लगी, घर जाने का। टोकरी उठाया, टोकरी एकदम भारी हो गया है। बोले इसको क्या हो गया, अभी तो खाली होना चाहिए। नीचे देखा तो पूरा टोकरी जो है ना, वो रत्नों से भर गया था। पूरे टोकरी में इतने महंगे महंगे, इतने मूल्यवान रत्न, हीरे, पूरा टोकरी भरा हुआ था। पर उसको तो कोई इच्छा ही नहीं है। वो सोच रही थी ये सब रंग बेरंगी पत्थर लेके क्या करूंगी मैं। सोचो कितना उसका हृदय तृप्त हो गया होगा। अभी अभी आधे घंटे पहले तो खाने के लिए तड़प रही थी, पानी के लिए तड़प रही थी। जब भगवान को स्पर्श कर लिया, उसको रत्न जो है, इतने महंगे महंगे मूल्यवान रत्न, वो उसको पत्थर लग रहे हैं। और उसने किया भी ऐसा। घर वापस जा रही, जमुना बीच में आएगी ना, जमुना आई ना तो टोकरी भी फेंक दी और वो सारे रत्न भी फेंक दिए जमुना में। बोले कुछ नहीं चाहिए। और बोले टोकरी अभी क्या करूंगी, अभी ना फल इकट्ठा करने ना फल बेचने। टोकरी के साथ सारे रत्न जमुना में फेंक दिए। ये होता है भगवान को प्राप्त करने का प्रभाव, परिणाम। कि हमारे जीवन में अगर भगवान आ जाते हैं, तो हमें फिर कोई चीज की कामना नहीं रह जाती है। भगवान गीता में बोले हैं ये बात क्या, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। हमारा हमारे अंदर दो बीमारी है, हमारी दो बीमारी। क्या बीमारी है? एक तो सोचती, सोचती मतलब हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, कितना भी मिल जाए। अब देखो दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, वो उसको भी अभी संतुष्टि नहीं हुआ है ना, अभी उसको और चाहिए। या भारत का जो सबसे अमीर आदमी है, चैन से नहीं बैठता है, 16-17 घंटे काम करेगा, क्यों? और चाहिए। संतोष नाम की चीज ही नहीं है। कितना भी दे दे भगवान, कितना भी मिल जाए, क्यों? और वो संतोष कभी हो भी नहीं सकता। आप देखो दुनिया में आज तक इतने बड़े बड़े लोग हुए, इतने राजा महाराजा हुए, क्या संतोष मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पृथ्वी हो गया, अभी चंद्र पे जाएंगे, चंद्र लेंगे, फिर मंगल पे जाएंगे, मंगल लेंगे, फिर पता नहीं कहां जाएंगे, वो लेंगे। संतोष कभी नहीं होगा। पर अगर भगवान जीवन में मिल गए, रत्न भी मिल जाएंगे ना, वो पत्थर लगेंगे, नहीं चाहिए। तो एक बीमारी है हमारा कांक्ष, ये हमेशा चाहिए चाहिए चाहिए। और दूसरा, जो जो चला गया, हमारे पास था और चला गया, उसको एक्चुअली सोचती कहते। कांक्षी मतलब, कांक्षती मतलब चाहना, सोचती मतलब लेमेंट करना। तो जो हमारे पास था और चला गया, उसके लिए दुखी होते रहते हैं। अरे काश वो हो गया होता, काश 4 साल पहले ये कर लिया होता, काश 2 साल पहले ये कर लिया होता, काश वैसा हो गया होता। ये दो बीमारी है जीवात्मा का। भूतकाल के लिए शोक करते रहना, और वर्तमान और भविष्य के लिए चाहिए 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 चाहिए। पर जब भगवान मिल जाते हैं, तो दोनों बीमारी हमारी जड़ से खत्म हो जाती है। ना किसी चीज का दुख रहता है, और ना किसी चीज की आशा रहती है। हृदय भर जाता है क्या आनंद से, परि सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती है। तो ये भिलन, ये बुढ़िया का यही हुआ। तो अभी उसको तो घर जा रही है वो, उसको तो जो बाल कृष्ण ने स्पर्श किया था, जो उनसे बात हुआ था, जो उसने देखा था, बार बार उसके दिमाग में और उसके हृदय में, चित्त में वही चीजें बार बार गोल 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 वही चीजें घूम रही है, घूम रही है। वो भूल नहीं पा, उसके दिमाग से जा नहीं रही है वो इम्प्रेशंस, जो भगवान के साथ मुलाकात से हुई उनकी। अब घर गई। अब उसका घर जो है ना, एकदम घास का झोपड़ी था, और उसमें कुंडी लगाते हैं ना, लॉक लगाने के लिए जो कुंडी होता है, वो नहीं था। अब घर में कुछ था ही नहीं वैल्यूएबल सामान, क्यों घर का कुंडी रखेंगे? तो कबर्ड था, कैसे भी करके पत्थर लगा के उसको घर बंद कर, कुत्ता वगैरह ना चला जाए अंदर, कोई जानवर ऐसे। अब घर गई, खोल रही है दरवाजा, वो खुल ही नहीं रहा है। खुल बोले
बोले क्या हो गया, अंदर से किसी ने बंद कर दिया क्या? अंदर खुल नहीं रहा है, कौन घुस गया घर में अंदर? बड़ा जोर लगा के कैसे भी करके, चार्जिंग लगा दो, कैसे भी करके जुगाड़ लगा के उन्होंने वो दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो जोर से अंदर से पूरा, जैसे मान लो कुछ ओवरलोडेड कुछ चीज है, तो आप खोलोगे तो बाहर गिरेगा ना वो सब चीजें। तो अंदर इतना चावल भर गया था उसके घर में, जमीन से लेके छत तक पूरा, कोई जगह ही खाली नहीं था। और क्या था, एकदम टॉप क्वालिटी, वर्ल्ड के कहते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चावल। धान नहीं, धान तो क्या होता है, धान में से चावल निकालना पड़ता है मेहनत करके, ये तो फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, बासमती चावल। और पूरा घर के बाहर बहने लगा। तो उसको तो अभी भूख प्यास सब मिट चुका था, बोले मैं क्या करूंगी इसका, गांव वाले सबको बुला लिया है। तो बोले आ जाओ फ्री में, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टॉप क्लास चावल मिल रहा है फ्री में। तो गांव वाले जितने जो आदिवासी प्रजाति था ना पूरा उधर जंगल में, सब गांव वाले जो है, कोई अपना बर्तन लेके, कोई थैला लेके, झोला लेके, कपड़ा लेके, जो हाथ में आया लेके, और सब आदिवासी लोगों का वर्णन किया ना सबसे पहले, उनका स्वभाव भी जंगली जैसा होता है। तो वो जो हाथ में आया सब लूट रहे थे, जितना भर सकते थे। कोई ने एक फेर लगाया, कोई 2 बार, 3 बार, 4 बार, सब ले लेके थक गए। सब ने जितना कैपेसिटी से 8 गुना 10 गुना जो भी ले लिया सबने। अब कोई लेने, अब देखा तो चावल अभी उतना का उतना ही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इतने पूरा पूरा बस्ती जितना चाहिए उससे भी ज्यादा ले गया, अभी भी चावल खत्म नहीं हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक और शिक्षा है, बहुत सारी शिक्षा है पर हम कुछ कुछ चर्चा कर रहे हैं, टाइम है नहीं ज्यादा इसीलिए, 9:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखो, केवल एक व्यक्ति, एक बुढ़िया भगवान से संपर्क हुआ, अब देखो फायदा पूरे गांव को मिला। पूरे गांव का खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पूरी बस्ती का, केवल एक व्यक्ति भक्त बना भगवान का, मुलाकात हुआ भगवान से। तो ये परिणाम है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उसका फायदा हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे समाज को, हमारी पूरी सोसाइटी को मिलता है। कई लोग बोलते हैं ये भगवान की भक्ति तुम लोग कर रहे हो, समाज को क्या मिलेगा? तुम लोग हरे कृष्णा करते हो, देश का क्या भला होगा इससे? हैं, तुम लोग देश की इकोनॉमी में क्या योगदान, ये जो बाबा लोग है, साधु लोग हैं, तुम लोग मांग मांग के खाते हो, तुम लोग देश पे बोझा हो, देश की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? ऐसे सवाल पूछते लोग हैं। अरे मूर्ख, मूर्ख कहीं के, तुमको पता है क्या फायदा होता है भगवान का भक्त बनने का? ये लीला कभी सुनेंगे तब तो पता चलेगा ना, कि एक व्यक्ति भक्त बनता है ना, पूरे समाज को उसका फायदा मिलता है। भगवान से कोई जुड़ता है, और उस व्यक्ति से जो जुड़ता है, फिर उस व्यक्ति से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को, प्रहलाद महाराज भगवान से जुड़े। अब देखो प्रहलाद महाराज के जितने मित्र थे सब राक्षस थे, सब भक्त बन गए। और यहां पे देखो एक बुढ़िया भक्त बनी भगवान की, पूरे बस्ती का खाने पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि भगवान जो है ना अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, और उस भक्त के साथ जो जुड़ा हुआ है उन सब के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। तो ये तत्व हमें समझना चाहिए कि वैष्णव बनने से देश को, समाज को, परिवार को क्या फायदे मिलते हैं। बहुत सारा वर्णन है शास्त्रों में, तो अभी समय नहीं है ये सब चर्चा करने का। तो अभी जो है ये रात कैसे भी करके घर में जगह की, रात को सोने के लिए, हैं कैसे भी कर, रात को नींद नहीं आ रही है अभी। पूरे दिमाग में वही, जो भगवान को नाचते देखा, बात हुआ, जो आवाज सुना, जो भगवान गोद में बैठे, बस उसका तो जीवन ही वही हो गया अभी। और अभी जो है ना, वो डेली गोकुल जाने लगी, फल बेचने के लिए नहीं, उसका दर्शन करने के लिए, कि कहीं खेल रहा होगा जमुना किनारे वन में कहीं पे, तो दर्शन हो जाए उसका। डेली उसका फिक्स हो गया, डेली गोकुल जाती थी दर्शन करने। तो एक दिन, 1 महीना जितना बीत गया समय, एक दिन गोकुल गई, दर्शन नहीं हुआ लाला का। तो दर्शन नहीं हुआ तो पता तो था उसका घर कौन सा है, तो बोले नंद भवन वहीं होगा कहीं आसपास। तो नंद भवन के आसपास जो है ना वो चक्कर लगाने लगी, नंद भवन के आसपास चक्कर लगाने लगी, बोले दर्शन हो जाए इधर। तो उतने में अंदर कोई बात करता है, तो दीवार के दूसरी साइड आवाज आता है ना, तो अंदर जो है जसोदा जी, रोहिणी जी बात कर रहे थे, इसके कान में वो बात पड़ा है। तो रोहिणी जी जसोदा जी को बोले, बोले जीजी,
बोले वो 1 महीने पहले नहीं, ये जसोदा जी रोहिणी को बोले। जसोदा जी बोले, जी वो 1 महीने पहले पता नहीं कौन सी वन देवी आई थी, बोले ये हमारे नीलमणि को जो फल देके गई है, बोले 1 महीना हो गया, ये फल सड़ ही नहीं रहा है। फल सड़ जाता है ना, हफ्ते 10 दिन में फल खराब हो जाता है, बिगड़ जाएगा, आप खा नहीं सकते। बोले महीना हो गए, फल सड़ नहीं रहे हैं, और पूरे गोकुल में सबको फल बांट दिए, ये फल कम नहीं हो रहे हैं। आप सोचिए, इधर गोकुल में फल ना सड़ रहे हैं, ना फल कम हो रहे हैं, और उधर आदिवासी बस्ती में चावल ना खत्म हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। ये होता है भगवान से प्रेम से आदान प्रदान करने का परिणाम। वस्तुएं अमर हो जाती है, कुछ नहीं तो भूल नहीं। वो बुढ़िया सुन रही है, बोले मैं तो वन देवी हो गई। अब साधारण फल बेचने वाली आदिवासी बुढ़िया औरत, विधवा औरत वन देवी बन गई है। बोले वन देवी कोई आई थी ऐसे। तो कहने का मतलब, बिजनेस करना हो तो ऐसा करना चाहिए भगवान के साथ। वन टाइम बिजनेस, एक बार देखो इसने फल वाली ने भगवान के साथ बिजनेस किया, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जन्मों जन्मों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और भगवान के परम धाम भगवत धाम को चली गई वो, और वहां पे भगवान की नित्य सेवा में लग गई, उद्धार हो गया उसका। तो अब देखो ये फल बेचने वाली का क्या क्वालिफिकेशन था, उसने क्या तपस्या किया था, क्या जप किया था, क्या दान दक्षिणा किया था, यहां तक कि एजुकेटेड भी नहीं थी वो, है आदिवासी जंगली प्रजाति की व्यक्ति थी। फिर भी आप देखो भगवान को प्राप्त कर लिया उसने। क्यों प्राप्त कर लिया? उसका कारण है कि उसका हृदय जो है ना बहुत सरल था। वो जब फल बेचने जाती थी ना, तो जो बोलती थी मीठे मीठे गुणकारी फल ले लो, तो फल उसके वास्तव में वैसे, मतलब उसने कभी चीटिंग नहीं किया था अपनी लाइफ में, कि भाई अच्छे अच्छे बोले बहुत मीठे मीठे फल है कह के खराब फल पकड़ा दिए। उसका हृदय जो है ना बहुत सिंपल था, सरल। सरल हृदय, हृदय की सरलता और विनम्रता, ये दो गुण जो है ना, ये भगवान को आकर्षित करते हैं। अगर हमारे अंदर ये दो गुण हैं, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। दो गुण चाहिए, हृदय का सरलता और विनम्रता, घमंड का त्याग। आजकल आप देखो कलयुग में ये दोनों का बिल्कुल उल्टा होता है। हृदय का सरलता, सोचना भी मत। क्या? लोग सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और करते कुछ और ही है। सब दिखावे का दुनिया है सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, या मुंह पे तारीफ करेंगे, पीठ के पीछे खंजर भोंक देंगे जैसे ही मौका मिलेगा आपको, है ना उनको। तो सब चीट चीटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, झूठ बोलने के लिए, किसी से भी, मम्मी पापा से झूठ बोल देते हैं संतान, पति पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी पति से झूठ बोलती है, परिवार में झूठ, कम हर जगह आप देखो झूठ का साम्राज्य है। तो कोई बोलेगा अरे प्रभु जी क्या नेगेटिव मेंटालिटी है आपका, समाज में इतना अच्छा चीजें है वो भी तो देखो, है। तो इसको नेगेटिव मेंटालिटी नहीं कहते, ये वास्तविकता है। जैसे आपको समझना हो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, आप सबको पता होगा, महंगाई वगैरह है। तो बोलते हैं कि खाने के तेल के दाम बढ़ गए, ये बढ़ गए, वो बढ़ गए। तो आप देखो ये जो जो किराना स्टोर वाले वगैरह है, तो उन्होंने वहां जाते तो बोले अभी तेल का दाम बढ़ गया, अभी 500 रुपये ज्यादा होगा। सही बात है, तेल का दाम बढ़ गया, तो जो नया स्टॉक आएगा उसका दाम बढ़ेगा ना। तुम्हारे पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसका भाव थोड़ी पड़े पड़े बढ़ जाता है, वो तो पुराने का ना। और आप सोचो, आप 5-10 साल से उसी दुकान से खरीद रहे हो। तो मुसीबत के समय, एक उदाहरण दे रहा हूं, पर्सनली मत लेना, कोई दुकान वाले को मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए, कि आप 2-5-10 सालों से उसी की दुकान से सारा किराना ले रहे हो, उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है आपकी वजह से, अभी मुसीबत का समय आया तो मदद करने की जगह वो लूटने पे उतर आए लोग। लूटने, मदद करना चाहिए ना। अभी अभी समय ऐसा चल रहा है कि भाई इंसान को इंसान का मदद करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। सहारा बनने की जगह जिसको जहां लूटने का मौका मिलता है लूट ले। आप देखो कोरोना में भी ये हुआ था, जिसको मौका मिला था लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ा था। और अभी देख लो, फिर से ये समय आया 5 साल बाद, मदद करने की जगह लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। क्या सरल हृदय होगा, क्या विनम्रता होगा। तो ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। और फिर भी उससे बड़ी दुख की बात क्या है कि
इतना खराब समय आया है, इतना गर्मी है, इतना महंगाई है, जॉब में इतना क्राइसिस है, जॉब मार्केट में, फिर भी हम इस संसार में सुखी होने के प्लान बनाते हैं। कितना आश्चर्य का बात है, कितना दुख का, मतलब हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। चारों ओर से बैंड बजी हुई है, फिर भी हम अभी भी इस संसार में सुखी होने के सपने देख रहे हैं। इस संसार में सुखी होने के सपने नहीं देखने चाहिए। हमें भगवान के धाम वापस जाने का तैयारी करना चाहिए कि भाई अभी ठीक है, मनुष्य शरीर मिला है, जो भी परिवार मिला है, जिम्मेदारी समझ के कर्म करना चाहिए, छोड़ने की बात नहीं है। पर हमें भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए कि भाई मेरे लिए कृष्ण ही, और कृष्ण की भक्ति पहले नंबर पे रहेगा, बाकी सब दूसरे नंबर पे। और वो भी छोड़ना नहीं है, जिम्मेदारी समझ के जिम्मेदारी निभाना है। परिवार है तो परिवार का जिम्मेदारी निभाना है, पढ़ाई है तो अच्छे से पढ़ाई करना है, जो भी जिम्मेदारी है। जैसे अर्जुन ने जिम्मेदारी समझ के युद्ध किया, आसक्त होकर युद्ध नहीं किया था। तो हमें अर्जुन से सीखना है, जिम्मेदारी समझ के संसार में रहना है, पर हमारा आसक्ति, हमारा हृदय केवल कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए। बाकी कर्म भले जिम्मेदारी अनुसार करे, हृदय कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए। तो हम मरने के बाद जैसे फल वाली का उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, दुनियादारी में पड़े रहेंगे, तो दुनियादारी ही करते रहेंगे, जन्मों जन्म से कर रहे हैं दुनियादारी, और अगले कई जन्मों जन्म ये दुनियादारी ही करते रहेंगे। तो अभी मनुष्य जीवन मिला है, मौका मिला है, भगवान के धाम जाने का हम सबको क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अधिक मास की जय, शिल प्रभुपाद की जय।